Good morning, students. Welcome back in another lecture of light. In this video, we will study the basics of a spherical mirror. In the previous lecture, we have discussed about plane mirror. Now, what is a spherical mirror? A mirror whose reflecting surface is curved. It means it is a part of a sphere. Then it is considered as a spherical mirror. ठीक है, यानी जो भी मिरर एक स्फेयर का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, आपको बस याद रखना है कि स्फेरिकल मिरर है वो स्फेयर का पार्ट होता है और उस स्फेयर का एक सेंटर होता है. ठीक है, लेट्स डिस्कस फर्स्ट concave mirror. What is concave mirror? A spherical mirror whose reflecting surface is bent in is called concave mirror. ठीक है, एक स्फेयर को इस तरह से कट किया जाए जैसे कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बेंट इन हो. बेंट इन का मतलब धंसा हुआ. ठीक है, तो जब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर. ठीक है, एज वी नो दैट ए मिरर हैज टू पार्ट. वन पार्ट इज पॉलिश्ड, अनदर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए? बेंट इन, यानी धंसा होना चाहिए. तो उसको क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर. नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर. A spherical mirror whose reflecting surface is bulging out is called convex mirror. ठीक है, bulging out means उठा हुआ. जब कोई भी मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ होगा तो क्या कहेंगे उसको? कन्वेक्स मिरर. ठीक है, कनकेव मिरर में धंसा हुआ रहेगा और कन्वेक्स मिरर में उठा हुआ रहेगा. Now, just like plane mirror, a spherical mirror has also some terminology. We should remember this. In a spherical mirror, the first terminology is pole. ठीक है, पोल क्या कहते हैं? जब मिरर है कोई भी कनकेव या कन्वेक्स तो उसका जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट को क्या कहेंगे? पोल. ठीक है, किसी भी मिरर का मिडिल पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल. नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर. एज वी नो दैट ए स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर. ठीक है, कोई सा भी स्फेरिकल मिरर क्या होता है? किसी स्फीयर का पार्ट होता है. तो उसके सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर. ठीक है, पोल जो मिरर का सेंटर पार्ट होता है और उसके सेंटर यानी कि स्फीयर का जो सेंटर है, पोल का जो मिडिल पॉइंट और स्फीयर का जो सेंटर, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. आप किसी भी सर्किल का भी रेडियस वही जानते हैं, सेंटर से जो सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहता है? रेडियस. तो वो सेम रेडियस स्फीयर के लिए भी है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है. एज वी नो दैट
The middle point is called pole, and the center of a sphere is called center of curvature. A line joining pole and center, ठीक है, यानी जो पोल और सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करता है उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको डिनोट करते हैं PSA. A line joining pole and center is called principal axis. Next, principal focus. What is principal focus? The midpoint between pole and center is called principal focus. ठीक है, पोल और सेंटर के बीच का जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. नेक्स्ट है फोकल लेंथ. ठीक है, लेंथ है यहां पर, मतलब एक डिस्टेंस होगा. तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. ठीक, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, तो इस फिगर में आपको सारा कुछ दिख रहा है. मिडिल पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल. सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड center of curvature. The distance between pole and center is called radius of curvature, and middle point is called principal focus. Distance between pole and focus is called focal length, and the line joining pole and center, ठीक है, पोल और सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर दैट all the distance must be measured from the pole. ठीक है, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो सेंटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, सारा डिस्टेंस क्या होता है? हम लोग पोल से मेजर करते हैं. ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस नहीं मेजर करना, आपको पोल से मेजर करना है. तो ये कनकेव मिरर का हो गया और ये कन्वेक्स मिरर का हो गया. ठीक है, कन्वेक्स मिरर में पोल, फोकस और सेंटर, ठीक है, फोकस और सेंटर मिरर के इनसाइड रहता है. ठीक है, कन्वेक्स मिरर में मिरर के इनसाइड और कनकेव मिरर में मिरर के आउटसाइड है. नाउ वी हैव टू लर्न द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ स्फेरिकल मिरर. तो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हमें कुछ रूल्स को सीखना है. ठीक है, तो कौन कौन से रूल है हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे. रूल नंबर 1. व्हाट इज रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 states that when light rays are parallel to principal axis, then after reflection from mirror it passes from the principal focus. ठीक है, अब इसको हम फिगर से समझते हैं. देखिए, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी ये लाइन है, ये लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन है, ये है ना. तो ये जब लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पार होगा? फोकस से. ठीक है, जब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पार होगा कनकेव मिरर में. ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर में. when light ray parallel to principal axis, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल मेरा लाइट रे है. ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा? लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा बाहर. ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर में लाइट रे क्या हमको दिखाई देगा? फोकस से आता हुआ. इट मींस इट रिफ्लेक्ट showing that light ray coming from the focus. ठीक है, तो ये appears to come from the focus हो जाएगा.
कन्वेक्स मिरर में appear to come from the focus and concave mirror में light ray actually pass from the focus। ये मेरा रूल नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 का जो है इनवर्स है, अपोजिट है। when light ray passes from principal focus, ठीक है, अब जब लाइट रे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, देन रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो फोकस से जाएगा, अगर फोकस से जा रहा है, ठीक है, अगर फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसा हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में कैसा होगा, when light ray appears to pass from the focus, फोकस से पास करता हुआ हम दिखाई देगा, तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो रूल नंबर 1 था कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहता है तो फोकस से पास होता है। रूल 2 कह रहा है कि अगर फोकस से पास हुआ लाइट तो कैसे जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक दोनों का एक दूसरे का रिवर्स है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इज माय फेवरेट। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हेन लाइट रे passes from the center of curvature, इस बार लाइट रे वो कहां से पास कर रहे हैं, सेंटर से, then it reflects in same direction from where it comes, जहां से ये आया था उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसके लिए कहावत है, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते में वापस चले जाओ। यानी कि अगर लाइट रे सेंटर से आया है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, सेंटर से चला जाएगा। ठीक है, अगर लाइट रे सेंटर से पास किया है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से चला जाएगा, सेंटर से पास करेगा। कन्वेक्स मिरर में भी लाइट रे अगर सेंटर से पास करता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रूल नंबर 3 हो गया, जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस चले जाइए। ये कब वैलिड होगा, जब लाइट रे सेंटर से पास कर रहा। लास्ट रूल है रूल नंबर 4, इट स्टेट्स दैट व्हेन लाइट रे passes from the pole, ठीक है, फोकस हो गया, सेंटर हो गया, अब कौन बच गया, पोल। when light ray passes from the pole, then after reflection it reflects by making equal angle of incidence। ठीक है, यानी जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो इसका जो एंगल होगा रिफ्लेक्शन का वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। यानी यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कन्वेक्स मिरर में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो 4 रूल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है जब हम इमेज बनाएंगे कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, फिर से रूल्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर फोकस से पास करेगा तो वो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड कह रहा है कि अगर लाइट रे सेंटर से जाएगा तो वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट करेगा। और फोर्थ कह रहा है अगर वो पोल से पास किया इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस से वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से चारों रूल्स को आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इमेज अलग अलग पोजीशन पर रखकर सिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग
जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।